चलिए जोहार। आप हम पहुँचे हैं खूंटी बिरसा मुंडा कॉलेज के स्टेडियम में और आज 3 दिवसीय मैच का शुभारंभ कल हुआ था। कल महिला वर्ग का मैच था, उनका कल फाइनल हो गया। आज 17 तारीख है। आज पुरुष वर्ग का दूसरा मैच चल रहा है। दूसरे मैच के उद्घाटन के लिए मौजूद है हम लोग के बीच में मशी गुरिया जो जिला परिषद के अध्यक्ष है खूंटी के। और ये फुटबॉल मैच है, स्टेडियम है। हम जानने की कोशिश करेंगे युवाओं, ये खुद युवा हैं और युवा के लिए फुटबॉल कितना मायने रखता है पूरे झारखंड के लिए, और फुटबॉल से जुड़े जितनी संसाधन की आवश्यकता होती है जानने के। मसी जी बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है आप। ठीक है, जोहार। हम जानना चाहें कि आज तो आप पहुँचे, क्या कमी आपको लग रही है? देखिए, आप जो इस तरह का जो आयोजन किए और आपकी जो आयोजन टीम है उसको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, लेकिन बस उसको स्टेज चाहिए होगा, एक मंच चाहिए होगा एक खेल के लिए। और आप लोगों ने पहली बार मनी प्राइज का आयोजन किया है और बहुत बेहतर ढंग से आप लोगों ने तैयारी किया है और ये लगातार चल रहा है अभी भी। और यहाँ पर हमने यही देखा कि जो स्टेडियम बना हुआ है उसमें थोड़ा सा बहुत सारा कमियां हैं। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह भी लगना चाहिए, हाई मास्क लाइट वगैरह भी लगना चाहिए। और हम प्रयास करते हैं कि विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके साथ में एक बार विजिट कर ले और देख ले कि कितना बेहतर ढंग से ग्राउंड बनाने के लिए कितना लगभग इसमें खर्च आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पूरी एशिया को 40% खनिज संपदा हमारा झारखंड निर्यात करता है। लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मेरा तो कहना स्मार्ट गांव होना चाहिए, स्मार्ट स्टेडियम होना चाहिए। क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि हमारे झारखंड में पूरे पश्चिम खूंटी, सिमडेगा, गुमला से लेकर तमाम झारखंड में हॉकी हो, फुटबॉल है, एक से एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको आर्थिक स्थिति की कमी हो जाती है, अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं, आपका क्या विचार है? देखिए, खनिज संपदा तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो नियम कानून बना रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जैसे खेल के क्षेत्र में है ना, खेल के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो भी कमियां हैं उसको कमी को दूर करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर ग्राउंड बना दिए, ग्राउंड में उसके बाद जो भी खेल सामग्री है उसको देना पड़ेगा। और एक स्टेज होता है खेल का भी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर खेल हुआ, प्रखंड लेवल में भी खेल हुआ, उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन करके आते हैं जिला में। तो इसी तरह का एक हम सबको भी आगे आना होगा उसके लिए। जो भी ट्रस्ट है, एनजीओ है, जो संयुक्त समिति के रूप में कार्य कर रही है, तो उनको आगे आना होगा। जैसे अलग अलग इकाई हैं जो खेल का भी, उसमें जो राइफल शूटिंग है वो अपना क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, जो खो खो सब ये सब खेल है वो अपने क्षेत्र में बढ़ ही रहे हैं। लेकिन फुटबॉल का क्षेत्र में भी हम सबको आगे आना होगा। जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है उसका पूरी हम सबको फ़ायदा लेना पड़ेगा। हम तभी लाभ ले पाएंगे, तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे खेल के क्षेत्र में। एक रोल मॉडल बने खूंटी, क्योंकि खूंटी एक ऐसा क्षेत्र है पूरे झारखंड में जिसने उलगुलान दिलाया, जिसने एक क्रांति, एक लाल मिट्टी, एक लाल खून, और खूंटी से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले। चाहे हॉकी की बात बोले या फुटबॉल की बात करें, हॉकी ने तो राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारा झारखंड के लोगों ने कैप्टनशिप भी काम किया है। लेकिन हम चाहते हैं, लोगों की उम्मीद है कि टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों की उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपसे उम्मीद होना भी चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं ना, आपसे उम्मीद होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए। आप एक युवा हैं, युवा की सोच क्या बोलता है? बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए इसमें। जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं, किस मकसद से पढ़ाई करते हैं, तो बीच में पढ़ाई करते करते लोग छोड़ देते हैं। तो ये बीच में छोड़ देना, ये बीच में छोड़ देना मतलब हम उस क्षेत्र में सफल नहीं हुए। लेकिन फिर भी हम सबको प्रयास करना चाहिए, जो लोग पढ़ाई किए हैं, जो हायर एजुकेशन प्राप्त किए हैं, उनको ये मकसद होना चाहिए कि अगर हम हायर एजुकेशन प्राप्त किए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद हमको इतना क्षमता होनी चाहिए कि जो दबे कुछ गरीब लोग हैं उनको भी मने रोजगार देने का काम करना चाहिए। अच्छा, अपने स्टैंड होने के बाद सवाल पूछेंगे। आप एक मुंडा हैं और ये पूरी खूंटी से लेकर देखा जाए पूरा झारखंड में मुंडाओं का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। कल परसों हमने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 150वां हम लोग जयंती मनाए ओलिहातू जाके। 25 साल हो गया झारखंड में।
कहीं ना कहीं लगता है कि जो काम होना चाहिए था 25 सालों में, आपको क्या लगता है कि कंप्लीट है या फिर कुछ इनकम्प्लीट आपको अधूरा दिख रहा है? जो अधूरा है हाँ। उसको हम सबको कंप्लीट करना है। हाँ। कोई अगला आके तो कंप्लीट नहीं करेगा, तो हम सबको इसमें आगे आना होगा। जैसे जिस जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, तो धरातल पर हम लोगों को काम कराना पड़ेगा। चलिए, आप सुन रहे थे मसीह गुरिया जी का ये साफ तौर पे कहना है कि हमें धरातल पे काम करना होगा और स्मार्ट सिटी की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट गांव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे लोग हमेशा मेहनत करते हैं। जैसे एक बात जिला परिषद जी ने कहा कि कुछ लोग बीच में स्टडीज़ ब्रेक हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी लोग समझ रहे हैं बदलाव होगा और कहीं ना कहीं एक अच्छा उम्मीद की किरण निकलेगी। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए, तब तक ले जोहार।